तुम्हें क्या लग रहा है, झूठ बोल रहे हैं? अरे सबूत दिखाते हैं तुम्हें। अरे रुको रुको, दिखाते हैं। अरे साला नेटवर्क नहीं आ रहा है। अरे नहीं, पक्का दिखाते हैं, नहीं। सबके साथ हमारी फोटो है। नहीं, हम जानते हैं, हम जानते हैं भैया। तो मतलब आप फिल्म में काम कर रहे हो? अरे और नहीं तो क्या, लगता नहीं हीरो नहीं लगते हम? हाँ? लगते भैया। फिर भैया ये तो बहुत महंगा फोन लग रहा है, कितने का है? 1 लाख का है। 1 लाख का? बाप रे। भाई फोन का नाम सुने हो? हाँ भैया, वही है। अरे बाप रे। चलो मैं चलता हूँ। अरे अरे भैया, हम हैं ना, हम हैं। अरे चलिए चलिए। अरे चाय चाय। अरे छोड़ो यार, भैया हैं यार। चाचा जी, आप लड़के वालों से बात कीजिए, अगर वो राजी हैं तो इसी महीने शादी कर देते हैं सिखा के। आकाश बेटा, मुझे लगता नहीं वो लोग मानेंगे, बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ उन लोगों को। फिर भी तुम कहते हो तो एक बार बात करके देखता हूँ उन लोगों से। आओ भैया। अरे आकाश भैया, विनय भैया आए हैं मुंबई से। आकाश कैसा है? बढ़िया। बहुत दिनों बाद। कब आया तू? अरे अभी बस आया मैं। पहला भी चाची। अरे जीता रहा बिटवा। राम राम काका। राम राम। अरे शिखा, भाई विनय आया मुंबई से, उसके लिए चाय नाश्ता लेकर आओ। ये? अरे भैया, ये विनय अपने घनश्याम जी का बिटवा। अच्छा अच्छा, विनय बेटा तुम कैसे हो? मैं बढ़िया चाय ली। बहुत दिनों के बाद देखा ना, इसलिए पहचान नहीं पाया। अरे बहुत दिनों के बाद कहाँ काका, पूरे 2 साल के बाद आया यहाँ पर ये। अरे हाँ बिटवा, तुम्हारे पिताजी कहाँ गुजर गए, तुम तो गांव का रास्ता ही भूल गए। अरे माना तुम्हारे परिवार का कोनो है नहीं यहाँ, पर हम सब तो है ना, हम सब भी तो तुम्हारा परिवार हैं, हैं? इसलिए तो आ गया चाची। आपका प्यार और आकाश की दोस्ती मुझे यहाँ खींच लाई। बेटा, तुम्हारे पापा घनश्याम जी से हमारे परिवार जैसे संबंध थे, बहुत ही नेक इंसान थे वो। और बेटा, क्या कर रहे हो आजकल? अरे काका, भैया फिल्मों में काम करते हैं, बड़ी बड़ी हीरोइन के संग इनका उठना बैठना है। अच्छा, तो तुम फिल्मों में काम करते हो? पर मैंने तो तुम्हें कभी देखा ही नहीं टीवी पर। नहीं काका, मैं एक्टर नहीं हूँ, मैं प्रोडक्शन टीम में काम करता हूँ। वो एक्चुअली रहने दीजिए, आप नहीं समझेंगे, मैं आपको फिर कभी समझाऊंगा। अच्छा ठीक है। ले चाय ले भाई। कैसी हो शिखा? मैं ठीक हूँ। अच्छा आकाश, अब मैं चलता हूँ। अरे काका, चाय तो पीकर जाइए। अरे आकाश, और कितनी चाय पिलाएगा? अभी कुछ देर पहले तो चाय पिए थे ना, और वैसे मुझे खेत पर जाना है, तो मैं चलता हूँ। विनय बेटा, कभी आओ ना हमारे घर पे। अरे राजू, लेकर आओ कभी विनय को हमारे घर पे। जी काका, ठीक है? आएंगे हम। अच्छा भाभी जी, मैं निकलता हूँ। राम राम। राम राम भैया। राम राम। आओ विनय, बैठते हैं। हाँ आओ आकाश। हाँ राजू, तू भी चाय ले ले। और बिटवा सब बढ़िया? जी चाची। अच्छा आकाश, वो घर की सफाई करवा दी? नहीं यार, भूल गया। और वैसे भी तुझे करना क्या है साफ सफाई का, 2-4 दिन के लिए आया है, यहीं रुक जा। हाँ हाँ, ठीक है तो कह रहा है आकाश, ये तुम्हारा ही तो घर है। ठीक है चाची, आप दोनों कह रहे हैं तो मैं यहाँ रुक जाता हूँ। हाँ शेखर, पूछ। क्या लोन वाले मेरा ऑटो ले गए? सारा कमाने का एक ही जरिया था, वो भी चला गया। हाँ शेखर, मैं लौटा दूंगा तेरे पैसे यार, मैं इंतजाम करने इसलिए तो आया हूँ यहाँ। देख, तू बस किसी को बताना मत कि मैं यहाँ हूँ, ठीक है? पैसे का जैसे इंतजाम हो जाए ना, मैं आ जाऊंगा। और वो मेरा गांव का घर 50-60 हज़ार से ज़्यादा बिक ही नहीं रहा है। क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, मैं इंतजाम करता हूँ तेरे पैसे का, ठीक है? मैं रखता हूँ। हाँ भाई। चाय लो बेटा। अरे राजू, तू भी लेना चाय। ठीक है। प्रीति बेटा, वो हमारे घनश्याम जी थे ना, उनके बेटे हैं ये, शहर में रहते हैं, टीवी में काम करते हैं। अरे टीवी में नहीं, फिल्मों में काम करते हैं भैया, और बड़े बड़े फिल्म स्टार से जान पहचान है इनका। अच्छा,
जी नमस्ते। नमस्ते। अच्छा बापू, मुझे कुछ काम है, मैं चलती हूँ। ठीक है बेटा, जाओ। थोड़ी शर्मीली है। हाँ जानता हूँ काका, बचपन में भी बाहर का निकलती थी। अच्छा बेटा, तुम शहर में अकेले रहते हो या किसी के साथ में रहते हो? नहीं, अकेले ही रहता हूँ। अच्छा विनय बेटा, तुम कमाते कितना हो? सुना है बहुत पैसा मिलता है इसमें। ज्यादा नहीं, बस 1-1.5 लाख कमा लेता हूँ, और क्या। 1-1.5 लाख रुपए? हाँ। तो फिर वहाँ पे तुम्हारा खुद का घर है या किराए पे रहते हो? अरे काका, खुद का घर है, अभी अभी 80 लाख का खरीदा है। 80 लाख रुपए का? और साथ में 4 व्हीलर कार भी है। क्या बात है। अरे बेटा प्रीति, वो हलवा बनाए थे ना, वो लेकर आके दो ना विनय को। वो तो खत्म हो गया। खत्म हो गया? चलो कोई बात नहीं, फिर बनाना, कल खिलाएंगे, ठीक है? अच्छा बेटा, अगर पीते हो तो अंग्रेजी है लेकर आए। अरे क्या है बात कर रहे हो आप काका, हम तो शराब के नाम से भी ना बहुत नफरत करते हैं। अच्छा कोई बात नहीं बेटा। लो बिस्किट लो बेटा। अरे भैया 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 भैया, हाँ भैया भैया, अरे राजू, हमको भी मुंबई ले चलो भैया, हमको भी ले चलो मुंबई भैया। भैया हमको भी आपकी तरह खूब सारा पैसा कमाना है, हमको भी ले चलिए बड़े शहर में भैया। अच्छा ठीक है, ले चलेंगे। वैसे एक बात बता, ये प्रीति के बारे में कुछ बता ना। प्रीति समझे नहीं भैया? चल समझाते हैं। ठीक है भैया। जी नमस्ते। ये लो, माँ ने दिया है। अरे थैंक्स शिखा। तुम सच में फिल्मों में काम करते हो? तो तुम मेरी मदद कर सकते हो। मुझे ना हीरोइन बनना है, अपना सपना पूरा करना है, लेकिन भैया और मम्मी है ना, वो मेरी शादी जबरदस्ती करवा रहे हैं। तुम मुझे मुंबई लेके चलोगे? क्या? एक मिनट, क्या कहा तूने? तुझे हीरोइन बनना है? शक्ल देखी अपनी, हर कोई हीरोइन नहीं बन जाता, समझी? वो लड़कियां जो हीरोइन बनती है ना, वो अलग होती है। उनका पहनाव, रहन सहन, छोटे छोटे कपड़े पहनती है, हाँ मेकअप, ऐसी बहुत सारी चीजें। और सबसे बड़ी बात, खुले ख्यालों वाली होती है। तुम ये सब कर सकती हो? नहीं ना? तो इन शॉर्ट तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। और वैसे भी 2 महीने बाद तेरी शादी होने वाली है, तो तुम इस गांव में शादी करके सेटल हो जाओ। और ये जो बड़े बड़े ख्वाब है ना तुम्हारे, उसे देखना छोड़ दो। प्लीज प्लीज प्लीज, मुझे मुंबई लेके चलो ना। अच्छा ठीक है, मैं आकाश से बात करता हूँ, ठीक है? नहीं 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 नहीं, भैया से तुम कुछ मत बोलना। अगर उन्हें पता चला ना, तो वो तुम्हें यहाँ से भगा देंगे और मुझे कमरे में बंद कर देंगे। अच्छा, तो तुम ये चाहती हो कि मैं आकाश को धोखा देके तुम्हारी मदद करूं? हाँ। ठीक है, सोचूंगा, लेकिन पहले मुझे यकीन तो हो जाए कि तुम हीरोइन बनने के लायक हो या नहीं। शिखा, ओ शिखा। हम आते हैं। अभी वो आकाश तैयार हुआ कि नहीं? अरे भैया हो रहा है तैयार। अच्छा हम क्या कह रहे थे कि आप लड़के वालों से बात की है शादी की तारीख के बारे में? हाँ भाभी, मैंने बात की, पर उन लोगों ने मना कर दिया। वो बोल रहे थे कि शादी उसी तारीख को होगी जो उनके गुरुजी ने फाइनल की। अच्छा भाभी जी, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ बोलिए ना भैया। वो विनय के बारे में पूछना था। वो लड़का कैसा है? लड़का तो बढ़िया है, पर आप काहे पूछ रहे हैं? वो मैं प्रीति की शादी के बारे में सोच रहा था। अगर विनय हाँ कहता है तो उसकी जिंदगी संवर जाएगी। बात तो बढ़िया है भैया, आप चिंता मत कीजिए, हम उससे बात करके आपको बताते हैं। जी अच्छा। चलिए काका, हम तैयार हैं, वरना पंचायत के लिए लेट हो जाएंगे। अच्छा भाभी, मैं चलता हूँ। राम राम। राम राम भैया। ठीक है, हम आते हैं। चलो। ठीक है बिटवा। अरे चाची,
ये आकाश सुबह सुबह कहाँ जा रहा है? अरे कुछ नहीं, पंचायत गए हैं। अच्छा तुम बैठो जरा, हमको तुमसे जरूरी बात करना है। अच्छा बताइए। कल तुम सुरेश भैया के घर गए रहे ना? वहाँ उनकी बेटी प्रीति दिखी? हाँ दिखी थी। क्यों, क्या हुआ? अरे सुरेश भैया अपनी बेटी प्रीति का ब्याह तुम्हारे संग करना चाहते हैं। अगर तुम कहो तो बात चलाएं। चाची अब हम क्या बोले? बहुते खानदानी लोग हैं और भैया की तो इकलौती बेटी है। 10-12 लाख तो यूं खर्च करेंगे। बोलो तो बात चलाएं। चाची आपको जैसा ठीक लगे आप आगे बात बढ़ाइए। मेरी तरफ से हाँ है। अरे ये तो बहुत ही बढ़िया हो गया। तुम बैठो, हम तुम्हारे लिए गर्मा गर्म चाय बना के लाते हैं। हेलो। अरे भाई तू फिक्र मत कर, अब कुछ दिनों की बात है, मैं ना मालदार बनने वाला हूँ। हाँ थोड़े दिनों में ना मेरी शादी होने वाली है और कम से कम 10 लाख मिलेंगे दहेज में। फिर तेरे भाई ये ऑटो नहीं चलाएगा, अपना बिजनेस करेगा। हाँ हाँ भाई मैं तेरे पैसे पहले लौटा दूंगा, तू टेंशन मत ले, ठीक है? हाँ बाय। एक्रोबैटिक्स, हाँ नाइस। वैसे यहाँ गांव के लड़के भी एक्सरसाइज नहीं करते होंगे और तुम लड़कियों को एक्सरसाइज कर रही हो, वो भी इन कपड़ों में। ऐसा नहीं है, आजकल गांव के लोग भी जागरूक हो चुके हैं। और रही बात मेरी, तो मैं तो हमेशा ऐसी एक्सरसाइज करती हूँ और मैंने वीडियोस में देखा है कि हीरोइनें कैसे अपने आप को फिट रखती हैं। तो बताओ, क्या मैं तुमको हीरोइन बनने लायक लगती हूँ या नहीं? थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा? यहाँ पूरे गांव में ना हमारे टक्कर का कोई नहीं। यहाँ पूरे गांव में ना मेरी खूबसूरती की तारीफें करते हैं और तुम बोल रहे हो थोड़ा थोड़ा? मैडम सिर्फ खूबसूरती काफी नहीं होती, उसके लिए और भी चीजें चाहिए होती हैं। वैसे मैंने तुम्हें ये बात शायद कल रात को बताई थी, है ना? वेट अ मिनट, शायद तुम भूल गई, है ना? ऑफ कोर्स, कैसे याद रहेगा तुम, है ना? बस एक बार मैं शहर चली तो जाऊं, फिर देखना क्या चीज हूं मैं। बताओ ना, ले चलोगे हमें शहर? प्लीज 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 ले चलोगे ना? गुड मॉर्निंग भैया। हाँ भैया गन्ना लाए आपके लिए। फिर राजू, हम ये सब नहीं खाते। तुम एक काम करो, तुम रख दो, शिखा खा लेगी, है ना? तुम खा लोगी ना? हम ये सब नहीं। अच्छा भैया, वो रात वाला बात याद है ना? हमको भी बड़े शहर। हाँ याद है, हम कपड़ा चेंज करके आते। अरे कहाँ जा रहे हो? अरे सुनो तो, लगता है कोई और तरीका आजमाना पड़ेगा इसे मनाने का। सुन राजू, समझ गया ना तुझे क्या करना है? हाँ भैया हमें पता है, काका के आते ही आपको इशारा कर देंगे हम, ठीक है? मैं अंदर जाता हूँ। हाँ भैया, हाँ वो आपका चश्मा मिल जाता तो नजर रखने में आसानी होता हमको। लेकिन सुन, बहुत महंगा है, संभाल के रखना। अरे भैया आपका हर सामान महंगा ही तो होता है, हम जानते हैं। ठीक है भाई।
हाँ प्रीति, तुमसे मिलने आए थे। वो चाची बता रही थी कि काका हमारी शादी की बात कर रहे थे, तो हमने सोचा कि हम ही चले आए। वो क्या है ना प्रीति की, तुम बहुत सुंदर हो, पर वहाँ बड़े शहर में कैसे फिट होगी? आई मीन वहाँ की लड़कियाँ ना थोड़ी मॉडर्न होती है। आई मीन थोड़ी नहीं, कुछ ज़्यादा ही मॉडर्न होती है। छोटे छोटे कपड़े पहनती है, मेकअप करती है, और वो क्या है ना कि हमें भी वैसी लड़कियाँ बहुत पसंद है, एकदम मॉडर्न टाइप। लेकिन तुम फिक्र मत करो, शादी के बाद हम तुम्हें वैसे ही रखेंगे, मॉडर्न बना के। हम तुम्हें सिखाते ना मॉडर्न लाइफस्टाइल कैसी होती है। आओ बस एक बार गले लग जाओ, हम सिखाते हैं मॉडर्न। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? अभी के अभी यहाँ से निकल, वरना मैं शोर मचा के सबको बुला लूंगी। निकल प्रीति, निकल। भैया, भैया क्या हुआ? भैया, अरे भैया सुनिए तो। देखना काका, इस बार फसल बहुत अच्छी होगी। जरूर जरूर, तुम इतनी मेहनत जो करते हो। अच्छा काका, मैं चलता हूँ। बेटा कुछ खा के जा। प्रीति, हाँ बापू। बेटा आकाश को कुछ खिलाओ। जी बापू। आकाश तुम खाओ, मैं जरा फ्रेश होके आता हूँ। जी ठीक है। मुझे तुमसे कोई जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो। विनय के बारे में। वो आज आया था और मुझे अकेला देख के मेरे साथ बदतमीजी भी की उसने। क्या? हाँ, मैंने तो भगा दिया उसे। ओह, समझ आया। दरअसल ये सारी गलती काका की है। वो विनय का और तुम्हारा रिश्ता कराना चाहते हैं। आज उन्होंने मुझे ये बात बताई और मुझे लगता है कल उन्होंने माँ को ये बात बताई और माँ ने विनय से ये बोला, इसलिए वो तुम पे चांस मार रहा था। हमें नहीं पता, हमने तो थप्पड़ मार दिया उसे। सही किया। मैं तुम्हारे अलावा किसी और से शादी नहीं कर सकती। तू चिंता मत कर, मैं भी तेरे अलावा किसी और से शादी नहीं करूंगा। साली ने मुझे थप्पड़ मारा, उसकी इतनी हिम्मत। उस प्रीति से तो मैं बदला लेके रहूंगा, छोड़ूंगा नहीं उससे मैं। शिखा, तुम यहाँ? मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम्हें क्या पसंद है। आज मैं तुम्हें बताती हूँ कि मैं कितने खुले विचारों वाली। ये तुम क्या कर रही हो? मुझे अच्छे से पता है कि मैं क्या कर रही हूँ। तुम बस चुप रहो और एंजॉय करो। शिखा, ये सब सही नहीं है। सब सही। आकाश, ओ आकाश, खेत में नहीं चलना है क्या? आई भैया। हाँ हाँ। अरे भैया, नमस्ते भाभी। आकाश कहाँ है? खेत में नहीं चलना है क्या? अब बुलाते भैया। आकाश। ये क्या था? भैया अभी खेत जा रहे हैं। अगर आकाश को पता चल गया तो पता नहीं क्या होगा। अरे नहीं पता लगेगा। लेकिन ये आकाश रात को खेत में क्यों जाता है? अरे वो जंगली जानवर ना खेत की फसल बर्बाद करते थे, तो उसी की रखवाली करने के लिए भैया जाते हैं खेत। अब तुम चुपचाप से रहो। आकाश। अरे आकाश चलो, खेत में नहीं जाना है क्या? अरे काका, आज थोड़ा पेट खराब है, आज आप अकेले चले जाओ, मैं कल चलता हूँ आपके साथ। तेरा पेट तो हमेशा 2 दिन में खराब हो जाता है। चल ठीक है, मैं चलता हूँ।
अच्छा भाभी मैं आता हूँ, नमस्ते। तुझसे कितनी बार कहा है खाना खाने के बाद मेरा चूरन खा लिया कर, पेट नहीं खराब होगा। अरे माँ बस थोड़ी सी बदहजमी हो गई है, आप सो जाओ। माँ हाँ? माँ शिखा कहाँ है? कहा हुआ? अपने कमरे में नहीं है का? नहीं। कहा बात कर रहा है? देखने दो। हे भगवान, अभी लड़की कहाँ गई? कहीं फिर से तो नहीं भाग गई? राम जाने क्या होगा। माँ आप चिंता मत करो, हम देख कर आते हैं। सुन, ऐसा कर, विनय को साथ लेके जा। हाँ हाँ आप ठीक कहती हैं। विनय, विनय, आकाश, तुम जो दरवाजा खोलो और थोड़ा रिलैक्स रहो। हाँ, तुम चुप हो। क्या हुआ आकाश? शिखा का कुछ पता नहीं चल रहा है। क्या? लगता है फिर भाग गई वो। चल देखते। हाँ चल। सुन, हाँ माँ। पता लगते फोन करना हमको। हाँ हाँ माँ आप चिंता मत करो, हम करते हैं। अरे सुन, हाथ बात मत उठाना, प्रेम से बात करना। हाँ माँ आप चिंता मत करो, मैं आराम से ही बात करूंगा। माँ, भैया, आप लोग इतनी रात को कहाँ जा रहे हैं? लो, ये तो यहाँ है। अरे तू कहाँ थी अब तक? अरे वो हमारे फोन में नेटवर्क नहीं था, इसलिए हम छत पर आए थे। अरे तू बता नहीं सकती थी एक बार? हद है, अब ये भी बताना पड़ेगा क्या? आप लोग एक काम करो, हमें ताले में बंद करके रख दो। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, तू जा आराम कर, जाके सो जा। विनय तू भी जाके सो जा। अच्छा माँ मैं खेत पर होकर आता हूँ एक बार, अब पेट थोड़ा ठीक लग रहा है मुझे। ठीक है बेटुआ, पर ख्याल रखना अपना। हाँ ठीक है। चल बेटा। हम तो शिखा को लेके बहुत ही परेशान हैं। अरे माँ आप परेशान मत होइए, अपनी शिखा अब कहीं नहीं जाने वाली, वो सुधर गई है। लो विनय आ गया। अरे विनय बेटा जी आओ तनी, तुमसे कोई जरूरी बात करना है। जी चाची बताइए। अरे उस सुरेश भैया है ना, उस शादी की बात आगे बढ़ाने को बोल रहे थे, तो क्या कह दे उनसे। अरे चाची आपसे कहा तो था मैंने, जैसे आप ठीक समझे। रही बात मेरी, तो मुझे प्रीति पसंद है। ये तो बढ़िया हो गया। चलो। पर विनय यार तू शहर में रहता है, वहाँ बड़े बड़े लोगों में उठना बैठना है तेरा। प्रीति बेचारी गांव की लड़की है, ज्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं है। मेरे ख्याल से तुझे शादी नहीं करनी चाहिए, तू एडजस्ट ही नहीं कर पाएगा। अरे का कुछ भी बोले जा रहे हो? अरे काहे नहीं करनी चाहिए? प्रीति इतनी भी ना समझ नहीं है, हम जानते हैं वो बहुत अच्छे से संभाल लेगी। हम आज ही भैया से मिलके शादी की आगे की तैयारी करते हैं। हाँ जी चाची। अच्छा चाची मुझे भी बाहर जाना है, तो मैं तैयार हो जाता हूँ। ठीक है बेटा। रुको, अब तुम मानते हो ना तुम कि मैं कितनी खुले विचारों वाली हूँ। अब बन सकती हूँ ना मैं हीरोइन। देखो मैंने सब प्लान कर लिया है। हम दोनों ना चुपके से कोर्ट में जाके शादी कर लेते हैं। फिर हमारी शादी के बाद मम्मी और भैया को तो हमें अपनाना ही पड़ेगा। उसके बाद हम मुंबई चले जाएंगे। शिखा तुम पागल हो गई हो?
ये क्या बोल रही हो? अरे तेरी शादी फिक्स हो चुकी है और मेरी शादी की बात चल रही है प्रीति के साथ। तू ना ये फालतू के सपने ना देखने बंद कर दे और सिर्फ अपनी शादी पे ध्यान दे, समझी? कमीने, रात को क्यों नहीं बोला जब मेरे साथ मजे ले रहा था? मैं भी देखती हूँ तो मेरे बिना शहर कैसे जाता। छोड़ मुझे, मत भूल तू मेरे पास आई थी, मैं नहीं आया था, समझी? अरे बट चुप, जाने दे मुझे। साला कमीना, इसको तो मैं छोड़ूंगी नहीं। ये इतनी रात को कहाँ जा रहा है? काका, काका जल्दी करो, लेट हो रहा है। काका, अरे आकाश, तू? तेरी तबीयत तो ठीक है? आज तू आ गया मुझे बुलाने? हाँ काका, हर बार तो आप ही आते हो ना मुझे बुलाने, इस बार मैंने सोचा मैं ही चलता हूँ। अब चलो, लेट हो रहा है। प्रीति बिटिया, जी बापू। दरवाजा अच्छे से बंद कर देना, जी बापू। हम अभी आते हैं। चलो। फिक्र तो काफी हॉट है। असली खजाना तो वहां है। विनय, प्रीति को छोड़ और असली खजाने के पास जा। शेखर,
अर्जेंट है इसलिए तुझे इतनी रात को कॉल किया है। अच्छा सुन, अर्जेंटली ना फ्लाइट की टिकट बुक कर दे मेरी। हाँ हाँ, पैसों का इंतजाम हो गया है, तो उसकी फिक्र मत कर, तू बस टिकट बुक कर जल्दी। हाँ चल पाए। शिखा, तुम यहाँ? हाँ मैं, मेरे बिना ही मुंबई भागने का इरादा था, मुझे लेकर नहीं जाओगी? देख शिखा, अपनी फालतू की जिद ना छोड़ दे, मैं तेरी कोई मदद नहीं करने वाला, समझी? तो क्या तेरा बाप भी मुझे लेके जाएगा? मैंने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया इसमें। तूने जो ये चोरी की है, तूने जो कुछ भी प्रीति के साथ किया ना, सब इसमें रिकॉर्ड है। अगर तू मुझे अपने साथ लेके नहीं गया ना, तो ये वीडियो मैं पूरे गांव वालों को दिखा दूंगी। फिर तू सपने में भी नहीं सोच सकता कि तेरे साथ क्या होगा। तू मेरी जासूसी करी थी, वो वीडियो अभी के भी डिलीट कर। डिलीट? अरे अरे अरे, ऐसे कैसे डिलीट कर दूं? यही तो गारंटी है मेरी। अब बोल, मुंबई लेके जाएगा कि नहीं? देख शिखा, जिद मत कर, मैं तुझे मुंबई नहीं लेके जा सकता, क्योंकि अगर मैं तुझे मुंबई लेके गया ना, तो आकाश मुझे नहीं छोड़ेगा। वो समझ जाएगा कि तुम मेरे साथ भागी है, समझ रही है ना? इसलिए काम कर, बेहतर होगा ये वीडियो डिलीट कर दे। मैं ये वीडियो डिलीट नहीं देख, तुझे डिलीट करना होगा। मैं डिलीट नहीं करूंगी। डिलीट करो जल्दी। मैं तुझे इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगी। बोल, मुझे लेके मुंबई जाएगा कि नहीं? नहीं ले जाऊंगा मुंबई, चुपचाप वीडियो डिलीट कर, अभी के अभी। मैं ये वीडियो डिलीट नहीं करूंगी। देख, आखिरी बार कह रहा हूँ शिखा, नहीं करूंगी। पासवर्ड? शिखा, शिखा पासवर्ड क्या है? शिखा, शिखा उठो, पास मर गई। प्रीति, प्रीति, विनय, तू इस वक्त? शिखा, 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 क्या हुआ शिखा को? आकाश, मुझे कुछ नहीं पता, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने नहीं मारा इसे। मार दिया? काका, मैंने कुछ नहीं किया, मैं सच कह रहा हूँ। आकाश, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। क्या किया तूने शिखा के साथ? देख आकाश, मैं बोल रहा हूँ ना, मैंने कुछ नहीं किया। शिखा के साथ नहीं, प्रीति के साथ, मैंने किसी को कुछ नहीं। प्रीति, प्रीति, प्रीति को भी मार दिया गया था। नहीं, मैंने किसी को कुछ नहीं किया आकाश। बेटा प्रीति, प्रीति, जिंदा है? नहीं, प्रीति जिंदा है, सिर्फ बेहोश हो गई। क्यों मारा तूने मेरी बहन को? नहीं मारा। मुझे माफ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन मैंने उसे जानबूझ के नहीं मारा।